हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 का। जी हाँ, बिल्कुल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, वो भी हिंदी मीडियम में। तो भैया चैप्टर नंबर का नाम क्या है भैया? तो यहाँ पर सुनो ध्यान से, क्या कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये चैप्टर है क्या? वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत आपको लगता ही होगा, वर्ड प्रॉब्लम भी है ना, है ना। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, आंसर भी खुद ही करना पड़ेगा। तो वैसे टोटल इसकी जो प्रश्नावली है वो यहाँ पर 2.6 यानी कि 6 प्रश्नावली है, ठीक है। सबको हम जानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग वीडियो जान लेते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको कहा क्या जा रहा है। तो समझना पड़ेगा आपको कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आपको सभी को पता है यहाँ पर समीकरण क्या होता है। समीकरण वो होता है बच्चे, मतलब आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक चीज से। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या कि भाई चर क्या होता है। चर चर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, चर, ठीक है। और यहाँ पर जो है अचर क्या होता है, ठीक है। अचर क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चर क्या होता है कि जो ABCD होती है ना, जैसे आपको पता है कि इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में आपके जो यहाँ पर है, क्या नाम है, प्रश्नावली, उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि गिनती के भी नंबर है और ABCD में भी नंबर है। तो जो ABCD नंबर होते हैं ना, A से लेकर Z तक, जो भी हो सकते हैं, X होता है, AB होता है, Z हो सकता है, Z हो सकता है, H हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है ना, X भी हो सकता है। तो ये सब जो हमारे आते हैं वो आते हैं चर के अंदर, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो है वेरिएबल कहते हैं। वैसे इंग्लिश में क्या जरूरत है, आपको हिंदी में समझो। और जो अचर होते हैं, जो गिनती वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, चर होते हैं, मतलब अचर होते हैं, ठीक है। चर कौन से होते हैं भैया? ABCD वाले, ठीक है। समझ में आ रहा है, याद रहेगा आपको, चलिए ठीक है। तो भैया देखो, जब ये दोनों किसी भी चीज़ में रहते हैं, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास बीजीय समीकरण हो जाता है। जैसे जैसे कि मान लो चलो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक चर है और एक क्या है, अचर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्या कहलाएगा, व्यंजक। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम इसमें एक बराबर का निशान लगा दें, बराबर का निशान लगाकर फिर आगे हम 0 लिख दें, 6 लिख दें, फर्क नहीं पड़ता। माइनस का लगा दें, प्लस का लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस का लग गया, मतलब क्या नाम है, बराबर का चिन्ह लग गया, बराबर का निशान लग गया, तो हमें उससे क्या कहेंगे भैया, यहाँ पर समीकरण कहेंगे। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हमने मान लिया भैया। तो भैया समीकरण ये होता है, चलिए ठीक है। हमने एक चर, यानी कि जो हमारे पास समीकरण है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण में एक चर यानी कि एक ही तरह का चर। एक चर का मतलब ये नहीं है बच्चे एक ही बार एक्स रहेगा, नहीं। एक्स चाहे 2 3 बार हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक्स है क्या नाम है, समीकरण में, तो एक्स ही रहेगा। वाई जेड या ए बी कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ओके, हमने मान लिया, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमने एक चर भी समझ लिया और समीकरण भी समझ लिया, यानी कि इस तरह के कुछ समीकरण आएंगे, चलिए ठीक है। अच्छा, रैखिक का मतलब क्या हुआ? अब आपको यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा क्या होता है यहाँ पर रैखिक का मतलब। तो बच्चे देखो, जो रैखिक होता है, रैखिक मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी हमारे पास समीकरण है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान के चलो ये हमारे पास समीकरण है, तो इसका जो यहाँ पर ये चर है ना, इसकी जो पावर है, पावर मतलब तो जैसे कि आपने यहाँ पर सुना ही होगा क्या, कि मतलब 2 का जो है वर्ग है यहाँ पर, ठीक है, 4 का घात 2। इस तरह से आपने जो है प्रश्न उत्तर किए होंगे 8th क्लास में, ठीक है ना। 8th क्लास में क्या, अभी 8th क्लास में तो जो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, आगे देखो ध्यान से, क्या कि आपने जो है इस तरह के क्वेश्चन पढ़े ही होंगे, ठीक है। अब लेकिन यार ये अलजेब्रा में, यानी कि ABCD में जो हमारे पास ये चीज़ आ गई, यहाँ पर ये वर्ग रैखिक कहाँ से आ गया? तो देखो बच्चों ध्यान से, आपने 2 का वर्ग के बारे में तो सुना ही होगा, वैसे ही सेम टू सेम x का वर्ग भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आगे आगे क्लास में आप जानोगे कि x का भी वर्ग होता है। चलिए ठीक, हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो, अगर वो जो उसका वर्ग है, यानी कि जो उसका घात है यहाँ पर, अगर 1 रहेगा, अगर वो 1 रहेगा, अगर वो 1 रहेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे भैया, यहाँ पर रैखिक समीकरण कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है। अगर 2 3 रहा हुआ तो 2 3 रहा हो तो उसके नाम से हिसाब से हम कर देंगे उसका नाम, कि भैया यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है। चलिए ठीक है। अगर वो 1 रहता है तो हमें उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर रैखिक समीकरण कहेंगे। चलिए ठीक है। अब यार अगर वो 1 रहता है तो यहाँ पर ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया यहाँ पर 1 है x की पावर, ठीक है, तो ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, आपके पास यहाँ पर क्या, देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई समीकरण है, देखो मान के चलो कि मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर क्या है, मान के चलो 2a है, क्या है, 2a घटा में 3 है, बराबर में क्या है, यहाँ पर 7 है। बिल्कुल हिंदी मीडियम में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे अगर आपको इस वीडियो के नोट्स या फिर कहीं इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो मैंने खुद से जो नोट्स बनाए हुए हैं आपके सामने, ये नीचे वीडियो जो आपके यहाँ पर टाइटल दिख रही है उसमें क्लिक करोगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, और वहाँ पर जाकर जो है आप इसके वीडियो के जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2a है, और यहाँ पर जो है माइनस में 3 है, इक्वल्स टू 7 है।
ठीक है ना, बराबर में क्या है यहाँ पर 7 है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अब देखो, अब इसका जो हम हल करेंगे, 2 तरह से हम हल कर सकते हैं, ठीक है? समझना पड़ेगा कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर ले लिया है कि 2a है, 2a है, घटा में 3 है, बराबर में यहाँ पर क्या है 7 है। चलिए ठीक है, ये पहला तरीका हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे भैया यहाँ पर दूसरा तरीका, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पहला तरीका जान लेते हैं, वो क्या है यहाँ पर समझना पड़ेगा आप सभी को। क्या कि देखो बच्चों, हमें क्या करना है, समीकरण का हल कब निकलता है भैया? तभी निकलता है जब हमें जो है यहाँ पर जो चर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल चाहे वो ए है, बी है, मैंने आपको बताया था ना चर क्या होता है, जो ए बी सी डी में से आते हैं। अब जो यहाँ पर ए बी सी डी है या फिर एक्स है आपके पास, अगर उनका आपने मान निकाल लिया, अगर उनका आपने मान निकाल लिया, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपने जो है समीकरण को हल कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर जो है 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 में ऐसे ही आपके पास जो है यहाँ पर प्रश्न आएंगे। तो पहला तरीका ये है कि आपको जो है ए को छोड़कर, मतलब कि जो भी आपके पास चर है, जो भी ABCD में से है, उसको उधर ही छोड़ दो। अब बाकी जो भी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, 2 है, घटा का निशान है, 3 है, सबको उधर भेजो। किसके पास? जो भी उधर है, फॉर एग्जाम्पल वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, बटे में है, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जो है उधर भेज दो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो ध्यान से, कि हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 2 को इधर ही रखा, एक साथ नहीं भेजना है, एक एक करके भेजना है। तो देखो बच्चों, हमने 2 को इधर ही भेजा, ठीक है। अब हमने क्या, भैया 3 तुम हमारे कैटेगरी के नहीं हो, तुम चर नहीं हो, तुम अचर हो, तुम भागो उधर, तो ये चला गया उधर। अब यार जब ये उधर जाएगा तो कपड़े भी तो लेगा अलग तरीके, तो उधर जब गया ये, तो उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया प्लस का। ठीक है, यानी कि जब मान के चलो, ये मान के चलो क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जब इधर से क्या करते हैं, इधर जाती है, तो वो क्या हो जाती है, उल्टा में हो जाती है। उल्टा बोले तो बच्चे ये है कि अगर मान के चलो इधर क्या है, घटा का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा का। अगर इधर घटा का है तो उधर क्या हो जाएगा, जाके जमा का हो जाएगा। भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो माइनस का, घटा का 3 है, उसको उधर ले गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जमा का 3 हो गया। ठीक है, अब हमने जो है इसको जमा कर सकते हैं, कर दिया हमने, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या कि 2 है और ए है। ठीक है, अब ये जो 2 है, वैसे तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक जमा का है, जमा का वाला है, इसमें घटा का कोई निशान तो लगा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या कि जब और चर और अचर आपस में इस तरह से लगे हुए होते हैं, इनके बीच में कोई निशान नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि बच्चों वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ए को इधर ही छोड़ देते हैं, ए को हम जो है इधर ही छोड़ देते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, है ना, भाग में आ जाएगा। तो भैया 2 जब उधर भाग में आ जाएगा और 2 को जो है मुझसे काटेंगे, किससे काटेंगे, 10 से, तो आपको पता है यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा। तो एक जो मान है वो कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो बहुत आसान तरीका है, जिसमें हमने क्या देखा कि जो जिसको भी हमें चाहिए, जिस भी ABCD में से जिसका भी मान चाहिए हमें, तो उसको हमने उधर ही छोड़ा, बाकी सबको जो है उधर भेज दिया। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, देखो, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, पक्षांतरण विधि द्वारा। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो हमें किसका मान चाहिए, ए का, तो यानी कि हमारे पास जो है ए ही बचना चाहिए, बाकी सबको हटाना है, उड़ा देना है। वैसे लास्ट में हमने यही किया था यहाँ पर कि सबको मैंने हटाया था, बस ए का मान जो है उसको हमने वहाँ पर रखा था, है ना। तो इसमें भी कुछ वैसे ही करने वाले हैं, क्या करेंगे कि हमें जो है, मान के चलो हमारे पास जो है ये वाले समीकरण है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया। और हमें एक बात बता दो, क्या कि मेरे को जो है यहाँ पर माइनस का 3 जो है, यहाँ पर घटा का 3, इसको हटाना है। तो ऐसा करते हैं, कैसा, हम कैसे हटा सकते हैं, तो देखो, अगर मैं माइनस का 3 है, मान के चलो आपके पास उधार है 3 रुपये, और मैंने आपने जो है, मतलब कि आप समझो ना एक बार मेरी बात को, कि आपने जो है किसी को उधार दिया हुआ है 3 रुपये, तो उसके पास 3 रुपये घटा के है ना, उसके ऊपर उधार है। ठीक है, अगर उसने आपको वापस 3 रुपये दे दिए प्लस के, ठीक है, तो आपका जो आपका जो उत्तर होगा, यानी कि आपके पास तो कुछ उसके पास तो आपका कुछ बचा ही नहीं उधार, है ना। उधार है 3 रुपये और उसने 3 रुपये वापस दे दिए, तो आपका कोई उधार नहीं बचा हुआ है, आपको सभी को पता है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या कि हमने क्या करना है कि -3 को घटाना है, तो यानी कि हम जमा का 3 लगाएंगे। और जब हम भी ऐसा हम कुछ करते हैं, तो भैया एक तरफ नहीं कर सकते, हम दोनों तरफ करेंगे तभी जाके होगा। यानी कि घटा का 3 है हमारे पास, अब हमने जमा का 3 किया ताकि ये दोनों आपस में कट जाए, तो हमें उस तरफ भी करना पड़े, तो हमने यहाँ पर जमा का 3 कर दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या कि ये तो भैया इससे कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 का कुछ फंडा ही नहीं रहा, ये जो बचा यहाँ पर, ये यहाँ पर नीचे का नीचे उतर गया। ठीक है, और जब यार ये जमा में आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया। ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, कि अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कि अब जो है कुल मिलाकर हमारे पास जो है कुछ इस तरह से समीकरण आ गया है। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, ए का। हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ से हटाएंगे, 2 यहाँ पर क्या है, गुणा में, तो यार हमें इसको भाग करके हटाना पड़ेगा, है ना। 2 यहाँ पर ऊपर है, तो उसको हम 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा, है ना, कुछ आएगा नहीं, कट जाएगा वहाँ से। तो हमें जो है 2 को भाग करना पड़ेगा। तो भैया एक बात बताओ, जो हमने यहाँ पर 2 को भाग किया, तो उधर भी तो 2 को भाग करेंगे, तो मान के चलो 2 को हमने काट दिया इधर, और 2 को जब इससे काटेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा भैया, 5 आ जाएगा, है ना। तो आपका जो ए का मान है कुछ इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो भैया फिर से एक बार वीडियो देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपका जो यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 है वो इसी तरफ से कुछ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि अगर मान के चलो कि एक तरफ हमारे पास समीकरण था, लेकिन अगर दोनों तरफ समीकरण हो जाए तो भैया तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान से क्या कि आपको जो है जो यहाँ पर चर वाले हैं, मान के चलो ये क्या है भैया, हमारे पास शेर है। क्या है? ये शेर है, ये शेर है, और ये क्या भैया, बकरी है। ठीक है, तो शेर को शेर की तरफ रखना पड़ेगा, नहीं तो भैया बकरी खा लेगी। गलत बात हो जाएगी, नहीं ये गलत बात। तो हमें जो है शेर को शेर की तरफ रखना पड़ेगा। शेर वाले कौन सा भैया? एक्स वाले कौन सा भैया? शेर वाले। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको कि एक शेर है, उसके पास हमको दूसरा शेर भेजना पड़ेगा, यानी कि 2x हमारे पास एक शेर है, हमने जो है एक्स को उसके पास भेज दिया, तो एक्स यहाँ पर क्या था? जमा का था, उधर जगह क्या हो जाएगा? घटा का, तो एक्स यहाँ पर आएगा घटा का। ठीक है, अब भैया दो शेर आ गए हैं, है ना, बकरी बीच में रह गई है, ये तो गई नहीं उधर, तो अब इसको भेजते हैं फटाफट से। तो जब यार इसको उधर भेज देंगे हम यहाँ पर, तो वैसे इधर एक था यहाँ पर किसका भैया? घटा का था, उधर घटा का था, तो इधर आके क्या हो जाएगा यहाँ पर? जमा का। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जब आएगा 3 इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा जमा का। ठीक है, तो बकरी बकरी तरफ, शेर शेर की तरफ होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि मान के चलो हमने जो है इसको हटा दिया। चलिए ठीक है, हमने जो है इसको हटा दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि भैया 2 शेर है हमारे पास, एक ये शेर है, एक ये शेर है। ठीक है, अब दोनों आपस में जब लड़ाई करते हैं तो हमारे पास 2x है ना, और माइनस में घटा में 1x है, तो 2x में से 1x चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा भैया? 1x बचेगा। तो वही बात है, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर 1x लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो उधर क्या था भैया? यहाँ पर 3 और जमा में 2, तो यानी कि x का जो मान आएगा वो यहाँ पर भैया कितना आएगा? ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर एक और तरीके से कर सकते हैं, जब हमारे पास दोनों तरफ x यानी दोनों तरफ चर दिए हुए हों। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आगे जो हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि आपको इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में आपको काम आएगा, वो ये है कि बच्चों क्या नाम है, आपको जो हल आया ना उसको आपको जांचना भी पड़ेगा। कैसे? देखो, मान के चलो आपका ये हल आया, क्या भैया? 7 आया। ठीक है, तो आपको जांचना पड़ेगा किस तरह से आपका जो हल आया वो सही आया है या नहीं। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? सिंपल से देखना, ध्यान से देखना कि ये वाला दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में कि जो है 2x है, घटा में 3 है, बराबर है x प्लस जमा में 2। ठीक है, जब आपके पास 2 चर होंगे, एक यानी कि ABCD एक इधर होगा, ABCD एक वाला इधर होगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ होंगे, ये दोनों तरफ होंगे, तो जो है आपको यहाँ पर हल का जांच करना पड़ेगा। कैसे करोगे? पहले एक तरफ का सॉल्व करोगे, आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो दूसरी तरफ का जो हल करोगे उसका, तो उसके आंसर के बराबर आएगा। इस तरह से आप जो यहाँ पर हल की जांच कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक तरफ का हल सॉल्व यानी कि हल कैसे करना है, तो देखो बच्चों 2x घटा में 3 है। ठीक है, अब हमें पता है कि x का जो मान है अभी अभी हमने निकाला कितना भैया? यहाँ पर 7 मतलब 5 निकाला है ना, तो x की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, अब जो यहाँ पर 5 है भैया वो 2 के साथ क्या करता है? गुणा करना था, ये तो हमें भी पता था, गुणा हो रहा था, तो हमने यहाँ पर जो है गुणा कर दिया था। यहाँ पर आ गया भैया 10। ठीक है, और उधर क्या भैया? घटा का 3 है, तो जब 10 में से घटा गएगा 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ हल कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? यहाँ पर x जमा में 2 है ना, तो x का वैल्यू अभी हमने निकाला, यहाँ पर क्या है? 5 जमा में यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर कितना आ गया भैया? 2 आ गया। ठीक है, तो 5 जमा में 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर हल हो जाएगा, हल की जांच हो जाएगी अगर दोनों तरफ जो है समान आते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, वो ये है वज्र गुणनखंड। गुणन क्या होता है? देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई को इंग्लिश में कहते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या है? मान के चलो x जमा में 1 है, x जमा में 1 है, और मान के चलो x है। फॉर एग्जांपल आपका जो है एक एक्सरसाइज की मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जिससे कि जो आपको है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो इस तरह से कुछ है नहीं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर प्रश्न 2.1 का छठा प्रश्न है हमारे पास, क्या है भैया? t बटे में 5 है, बराबर है भैया किसके? 10 के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती है सबके नीचे हम 10 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया। तो देखो बच्चों, इसको जब हम इससे गुणा करेंगे, यानी कि t को 1 से गुणा करेंगे तो वही t आएगा। ठीक है, और जब हम 5 को इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पर जाएगा यहाँ पर 50, यानी कि जो t का मान आएगा भैया वो यहाँ पर कितना आएगा? 50 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यहाँ पर हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि अगर ABCD का हमने मान लगा लिया, यानी कि हमने जो है इस हल को, समीकरण को हल कर लिया है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर जो है किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि हमारे पास एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हमने इसको जो है इसके साथ गुणा किया, यानी कि नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा किया। नीचे वाला हमारे पास क्या है? यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3 है, तो ये जो हमारे पास 3 से क्या हो रहा है? पूरा पूरा गुणा हो रहा है, क्योंकि पूरा एक ही तो है,
तो ये जो है पूरा गुणा हो रहा है भैया किसके साथ, ये जो है हमारे पास पूरा गुणा हो रहा है हमारे पास किसके, 3 के साथ। तो हमने जो है इसको इस तरह से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका गुणा हो रहा है, इसका मतलब कि ये इससे गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो हमने दोनों से गुणा किया, यानी कि 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और x का x, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। और ऊपर वाला भी सेम इसकी तरह इधर भी होगा क्या, कि 8 को जो है 8 को जो है इस पूरे से गुणा करना है। तो 8 को हमने जो है इससे भी गुणा किया और इससे भी गुणा किया। तो 8 को जब यार इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8x, जब हमें 8 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा आगे अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि चर को एक तरफ, यानी कि शेर को जो है एक तरफ करना पड़ेगा और बकरी को जो है एक तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर देखो ध्यान से जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्या, कि 8x है इधर, ठीक है। हमने इसको इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा का, क्योंकि इधर क्या कहता है भैया यहाँ पर जमा का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब 9 जो है यहाँ पर वो पहले से जमा का है, ठीक है। और 8 को हमने उधर भेज दिया। तो 8 जब यार उधर जमा का था तो इधर आके क्या हो जाएगा, घटा का, ठीक है। तो आपको पता है कि 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, और इधर हमने घटा किया क्या, कि 8x में से 8 मतलब 8x, यानी कि 8x में से घटा हो गया 6x, तो यहाँ पर कितना बचा, 2x बचा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका 2x का आंसर आएगा। लेकिन कभी भी आपको जो है प्रश्न में ऐसे 2x छोड़ना नहीं, बस एक ही x, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक चर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एक ही शेर होना चाहिए। तो आपको दो, आपको पता है यहाँ पर कितना हो रहा है, गुणा में हो रहा है। तो उधर जाके क्या हो जाएगा भैया, भाग में हो जाएगा, तो एक के भाग में आएगा 2। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर हल हो जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको किसी और नई और अच्छी वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।